हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है। आपने देखा होगा कि शमशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती। इसके पीछे आखिर क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है? जब भी किसी पुरुष या स्त्री की मौत होती है तो उसके घर के चौखट तक ही महिलाओं का योगदान रहता है, लेकिन शमशान घाट पर सारे कर्म कांड को पुरुषों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों महिला शमशान घाट पर नहीं जाती और इसके पीछे कौन से कारण हैं। हिंदू धर्म में नंबर 1, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें इंसान की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार यानी 16 संस्कार के रूप में किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शमशान घाट पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो आसानी से महिलाओं को ऊपर हावी हो सकती है, जिसके कारण महिलाएं किसी भी अज्ञात बीमारी का शिकार हो सकती हैं। नंबर 2, आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे अधिक महिलाओं के अंदर दुख देखा जाता है। अगर कोई सबसे अधिक रोते हुए दिखता है तो वह महिला होती है, यानी आसान भाषा में कहें तो महिलाओं का जो दिल होता है काफ़ी कोमल होता है। ऐसे में शमशान घाट पर जाना उनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि वह अपने दुख को और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती, जिसके कारण उनके दुख से मृत व्यक्ति की आत्मा को भी दुख पहुंचता है और उन्हें मुक्ति मिलने में भी परेशानी होती है। साथ ही साथ उनके सेहत पर भी असर पड़ सकता है। नंबर 3, शमशान घाट पर शव को जलाया जाता है तो उस समय कई जहरीले कीटाणु वातावरण में शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि शव जलाने के बाद अक्सर पुरुष अपने बाल को कटवाते हैं और उसके बाद नदी में नहाते हैं, जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं का बाल मुड़वाना अशुभ माना जाता है। नंबर 4, ऐसी भी मान्यता है कि शमशान घाट पर कई आत्माएं भी होती हैं जो महिलाओं के अंदर शरीर पर हावी होने की संभावना बनाए रखती हैं, जिसके कारण महिलाओं का शमशान घाट पर जाना मना होता है। समय के साथ रिवाजों में भी बदलाव हुए हैं। हालांकि अब समय बदल गया है कि अब आपने देखा होगा कि स्त्रियां भी शमशान घाट पर जाने लगी हैं। एक जमाने में राजाओं और महलों के युग में एक पुत्र को अपने पिता के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इस रिवाज में वर्षों से बदलाव आया है। अब कई माता पिता अपनी बेटियों को विरासत का अधिकार देते हैं, लेकिन यह मामला अंतिम संस्कार करने से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जो मृतक की संपत्ति का वारिस होता है उसे अंतिम संस्कार जुलूस का नेतृत्व भी करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य किसी पुरुष, पड़ोसी या श्रेष्ठ लिंग के दूसरे रिश्तेदार को मृतक की अपनी पत्नी, बेटी के बजाय चिता को जलाने के लिए कहते हैं तो अब कोई सवाल नहीं करता है। पुराने समय की प्रचलित मान्यताएं कहती हैं कि पुत्र जन्म और मृत्यु के बीच का सेतु होता है। एक बार नश्वर जीवन समाप्त हो जाने के बाद हिंदू परंपरा मानती है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।